तो ब्रदर्स आज हम मिले हैं ब्रदर्स मीटिंग के लिए। तो एक दूसरे को अपना व्यक्तिगत जीवन से भी हम लोग तो पतियों को प्रोत्साहन कर सकते हैं। हम इस रास्ते पे चले हैं, हमारे प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमको प्रोत्साहन करते हैं। तो रोज इतना सारा परीक्षा भी आता है, हमारा लालसाएं होते हैं। तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम यीशु मसीह को देख के आगे चलना चाहिए। कभी हम दुनिया के दौर देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, दुनिया की लालसाएं देखते हैं। तभी हम लोग निराश होते हैं और पाप में गिर जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास देखो, लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर ऑफ आवर फेथ, जो हमारा विश्वास के लिए शुरुआत किया है और विश्वास हमारा भी पूरा करेंगे। हमेशा हर दिन मुझे और आपको प्रभु के ऊपर नजर रखे चलना चाहिए। वी आर ऑलवेज एट फ्रॉम द फर्स्ट डे टू आवर लास्ट डे। For 10 years, if I look at Jesus and after that I look at the world or look at all the other things, then मैं प्रभु से दूर हो जाएंगे और पाप में गिर जाएंगे। इसलिए हमारा जीवन पवित्र आत्मा के बल से हमको जीना चाहिए। तो ब्रदर राजू on the line, can you translate? Yes, brother. So we thank God that God has called us not just to be hearing the word of God, but to be doing the word of God. और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हमें सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि उनके वचन का पालन करने के लिए बुलाए हैं। So we can only obey the word of God because of the power of the Holy Spirit that God has given us. और हम तभी आज्ञा का पालन कर सकते हैं सिर्फ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही। The old covenant, God gave the 10 commandments to the Jews. और पुराने नियम में यहूदियों को 10 आज्ञा दिया गया था। And when the rich man came, a young man came to Jesus, Jesus asked him, have you kept all the commandments? और वो जवान व्यक्ति जब आया तो क्या तुमने सब आज्ञा का पालन किया है? Then he said, yes. तो उन्होंने कहा हाँ मैंने किया है। So the old covenant, the standard was very low. क्योंकि जो पुराने नियम के जो स्तर थे बहुत ही नीचे तौर पे थे। They didn't have to steal. God said not to steal, not to kill, and then to honor your parents. और उसमें ऐसा था कि ना तुम चोरी ना करना, ना किसी की हत्या करना और अपने माता पिता का आदर करना। Not to bear false witness towards others. और झूठी साक्षी किसी दूसरे के विषय में ना देना। Keep the Sabbath. सबत का पालन करना। And not to worship idols. मूर्तियों की आराधना कभी न करना। And to keep God first in your life as far as possible. और परमेश्वर का स्थान पहला देना जितना हो सके। And not to take the name of God in vain. और परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना। That's why the Jews would not even say the name of God. और इसलिए जो यहूदी हो परमेश्वर का नाम भी नहीं लेते हैं। The name of God given was Jehovah, but they would not even take the name of God. They were so reverent. They would call him Lord, but they never take the name of God. और वो परमेश्वर के नाम लेने से डरते थे, वो कभी भी यहोवा करके वो नहीं बोलते थे। For all the 10 commandments, only one commandment they could not keep. और सभी 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा जो था वो पालन नहीं कर पा रहे थे। That was to covet, to desire, strongly desire. Yeah. वो था लालच करना, वो पूरी तरह से। Or that is known as greed. और वो लालच करना। So here we see in I think the book of Luke chapter 12. लूका के अध्याय 12 में जाएंगे। लूका के अध्याय 12। Jesus said, verse 15, Luke 12:15. लूका के अध्याय वचन 15-12 में Jesus said to them, beware and be on your guard against every form of greed, for not even when one has an abundance does his life consist of his possessions.
उसने उनसे कहा, सावधान, हर प्रकार के लोभ से सतर्क रहो, क्योंकि संपत्ति की अधिकता होने पर भी किसी का जीवन उसकी संपत्ति पर निर्भर नहीं होता। Jesus says very two strong words for all of us. He said, beware and be on your guard और परमेश्वर ने जो बातें हैं बहुत मजबूती से बताया कि सावधान रहो और अपने आप सतर्क रहो, चौकस रहो। against all form of covetousness or greed. और सब प्रकार की लालच से। And what is greed? और ये लालच क्या है? Greed for money, greed for food, greed for fame. और पैसों का लालच, संसार में महान बनने का लालच, खाने पीने का लालच। And so many worldly things we can want it very badly. और दुनिया की बहुत सारी ऐसी चीज है जो हम बहुत इच्छा से उसको ढूंढते हैं। For example, we all eat food, but then the greedy person wants more and more of food, not enough, not satisfied with the normal amount of food. हम सभी भोजन करते हैं, लेकिन जो लालच करते हैं वो और भी भोजन की लालसा करते हैं और खाने के लिए लालच करते हैं। Greed is different from desire. और इच्छा और जो लालच करना है दोनों अलग अलग बातें हैं। There is a desire in our lives to eat good food. That is normal. और जैसे कि अच्छे भोजन करने का हमारे पास इच्छा होता है, वो एक असाधारण है। And we desire to wear good clothes. That is also normal. और अच्छे कपड़े पहनना वो भी असाधारण तौर पे नॉर्मल है। And the desire for sex in marriage is normal. और जो शादीशुदा के अंदर जो लैंगिक होते हैं वो भी जो है नॉर्मल है। And the desire to make money also is normal. और पैसा जो कमाना रहता है वो भी एक तरह से साधारण तौर पे है। Because we have to work so that we can eat our food and save for our future and look after our families. तो जिससे कि क्या होता है, उसमें हम उनके पढ़ाई लिखाई और जीवन को और खाने पीने के लिए वो सब जरूरत चीजें के लिए आगे हमें काम आता है। To stay in a house. और रहने के लिए जो घर है वो भी हमें मिलता है। But when these desires go out of control, then it becomes greed or covetousness. लेकिन जब ये इच्छा हक से बाहर चला जाता है तो वो बन जाता है लालच के तौर में। And then what happens? We go far away from the Lord. और फिर क्या होता है, हम परमेश्वर से बहुत दूर चले जाते हैं। And then these desires become like our God. और ये जो इच्छाएं बन जाती है एक हम ईश्वर को बना बैठते हैं। The Apostle Paul said in Philippians chapter 3, your God becomes your belly. और फिलिपियों के अध्याय में पौलुस बताया कि तुम्हारा जो पेट है वो ईश्वर बन गया है। The money becomes our God. और पैसा जो है वो परमेश्वर बन गया है। And all the good things of the world we early desire, and that becomes our passion. और दुनिया की जो चीजें हैं उसके पीछे भाग के वो हमारे लिए एक बहुत बुरी लालच आ गया है। Sometimes it can be things like sports and hobbies that can really take a lot of time of our lives and which is not very essential. और बहुत सारे खेल कूद के जो प्रोग्राम आते हैं वो सब चीजें भी हम उसके बारे में हम लिमिट से ज्यादा जाते हैं तो वो हमारे लिए भी एक ईश्वर बन जाता है। Many times people get addicted to the television and to the mobile also. और बहुत सारे जो है हम मोबाइल और टीवी जो है उसके ज्यादा समय उसमें बिता देते हैं। The worst covetousness is covetousness for name and fame. और सबसे खतरनाक जो लालच है वो है दुनिया में महान बनना और अच्छा बनना। Because when we run after these things, we think they are the great important, but it is a big deception and vanity. और हम इसके पीछे अगर भागेंगे तो ये जो है व्यर्थ ही व्यर्थ है, पूरी तरह से धोखा देता है। And when we get it also, we find that we are all empty. और जब हम उसे प्राप्त भी कर लेते हैं तो भी बाद में हमें पता लगता है ये भी व्यर्थ ही व्यर्थ है। And because these things will not give us satisfaction and they take the place of God in our life. क्योंकि ये सब बातें जो है हमारे जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं करेगा और हमारे जीवन में से वो हमारे लिए और निराशा बन जाएगा। That is why Eve and Adam fell, because they were not satisfied with what the good things which God gave us. They wanted more and more, and the result they sinned and they were thrown out of the kingdom of the paradise. और इसी प्रकार से आदम और हवा के साथ भी हुआ, वो भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माने और उस वाटिका से उन्हें बाहर कर दिया गया। So again we see in Colossians chapter 3,
कुलुस्सियों के अध्याय में 3 में हम जाएंगे। This verse I saw, Colossians chapter 3, verse. Sorry. Colossians chapter 3. Verse 5 वचन 5 and 6. It says, therefore, consider the members of your earthly body as dead to immorality, impurity, passion, evil desire, and greed, which amounts to idolatry. For it is account of these things that the wrath of God will come. इसलिए अपने पृथ्वी पर की देह के अंगों को मृतक समझो, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, वासना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध आएगा। So it says, in our members, we have to think that we are dead to all immorality, impurity, all sexual sin and passion. और हमें जो हमारा जो ये सब व्यवहार है, इसे हमें पूरी तरह से मार देना है। Because in our body, there is always a strong desire for sex. और हमारे शरीर में जो है हमेशा एक लैंगिक अभिलाषा बहुत तीव्र होती है। Especially it is very strong for men. और जो मनुष्यों में है वो ज्यादा होता है। That is why we have to run away. We have to be busy in doing hard work and thinking the word of God. Then we can stay away from all these strong और sexual desires. और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन का अनुसरण करना चाहिए, उस पे मनन करना चाहिए और अपने आप को कड़ी मेहनत में, कामों में अपने को व्यस्त रखना चाहिए। Psalm 119 says, "How can a young man keep his way pure by keeping attention to the word of God?" और भजन संहिता 119 वचन 11 में बताता है कि परमेश्वर के वचन हृदय में रखने से पाप करने से बच जाते हैं। Now, if I go and mix around with all my friends and keep on watching TV and all these things on the YouTube and all, then my sexual passions will get aroused. और यदि मैं दोस्तों के गलत संगति में और अलग अलग सोशल मीडिया में हम वीडियो वगैरह देखेंगे, तो हमारे जो लैंगिक अभिलाषा है वो तीव्र हो जाती है। Then all these thoughts will come into our mind and become very strong and capture us, and ultimately we'll be guilty and we may do some wrongs, may sin. और फिर क्या होता है, उसके बाद हमारे मनों में वो विचार आ जाता है और फिर हम पाप की ओर चले जाते हैं। We may not commit immorality outside, but we can have very immoral, dirty thoughts. आप बाहरी तौर पर से हो सकता है हम कोई इस पाप में ना फंसे, लेकिन हमारे जो मन होते हैं वो बहुत ही गंदे हो जाते हैं। We can have all very dirty dreams और बहुत सारे बुरे सपने फिर आने लगते हैं, because we have been watching all the wrong things and thinking about the wrong things. क्योंकि हम बहुत गलत चीजों को देख रहे हैं और उसी का सोच रहे हैं। So we have to say, I'm died to these things. I'm running away from those things. I'm seeking after God and seeking after things which God loves. इसलिए हमें कहना कि अब हमें इस सब चीजों के लिए मर जाना है और हमेशा परमेश्वर के बारे में ही सोचना है, उनके लिए जीना है। So then we think about God, then we get good desires, not evil desires. और जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो हमारे अंदर अच्छे विचार आते हैं। And also greed. It says greed is amounts to idolatry. और यहाँ पे जो लालच है वो भी मूर्ति पूजा के बराबर बताया गया है। So whenever I'm strongly wanting something in my own life, and I want it, then I become an idolater. और जब हम पूरी मजबूती तौर से उस चीज को हम प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो फिर हम उस मूर्ति पूजा कर रहे हैं। What we should do is say, Lord, let your will be done. If you don't want me to have it, I don't want it. I want your will only to be done. और इसलिए परमेश्वर कहना, परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आप जो जैसा चाहते हैं वैसा ही मेरे जीवन में हो जाए। Sometimes we want a big house, or we want to marry somebody, or some other thing, a better job. Then we keep on asking God for it. Please give me, please give me. और बड़ा घर चाहिए मुझे, जीवन साथी चाहिए, या अच्छे पैसे, अच्छे पोजीशन, जॉब चाहिए। तो ये सब के पीछे ही हम सोचते रहते हैं ज्यादा।
See, the thing is that if we want something very particular, then and we say, Lord, I want this, without without giving up our will, then it becomes an idolatry. और अगर हम उस चीज को बार बार मांगते हैं या उसी के बारे में सोचते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और तब हम क्या बन जाते हैं? मूर्ति पूजक बन जाते हैं। Because anything that we do and without keeping God first is an idolatry. और यदि हम परमेश्वर के पहला स्थान हम नहीं देते हैं, तो वो सब चीजें फिर एक मूर्ति पूजा के समान हो जाता है। Verse 6 says, "The account of these things that the wrath of God will come." और वचन 6 बताता है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आएगा। So the God is very angry with idolaters. परमेश्वर जो है मूर्ति पूजकों से बहुत ही क्रोधित है। That is why we run away from all physical idolatry. और इसलिए हम जो दिखाई देने वाली मूर्तियां रहते हैं उससे हम भाग जाते हैं। Many of us were idolaters in the past, बहुत सारे हम में से मूर्ति पूजक थे, but now there is also, for as believers, we can also have idols in our heart. लेकिन विश्वासी होने के बाद भी हमारे हृदय में एक मूर्ति बना के रख सकते हैं। There are so many believers who are idol worshippers और बहुत सारे विश्वासी जो है मूर्ति पूजा ही कर रहे हैं, because they got so much greed in their heart. क्योंकि उनके हृदय में बहुत सारे लालच भरे हुए हैं। Greed for worldly things, greed for material things, greed for money, greed for fame. दुनिया के चीजों की लालच, पैसों की लालच, और दुनिया में महानता प्राप्त करने की लालच। God is not good enough for them. और परमेश्वर उनके लिए भला नहीं है। We sing the song, "Tu kafi hai, tu kafi hai." You are enough for me, you are enough for me. जैसे हम गीत गाते हैं, आप ही हमारे लिए काफी है, आप ही हमारे लिए काफी है। And we sing, "Lord, you are not just enough for me, I want more things." लेकिन हम कहते हैं कि नहीं परमेश्वर, आप हमारे लिए काफी नहीं, मुझे और भी चीजें चाहिए। Then we go into covetousness, greed, and idolatry. फिर क्या होता है? हम लालच की ओर चले जाते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर बुरी इच्छा आती है। And instead of the love of God coming upon our hearts, God's hatred comes upon us. और परमेश्वर का प्रेम आने के बजाय हमारे हृदय में बहुत सारी नफरत आ जाते हैं। It says God's anger is against all the unbelievers. और परमेश्वर का जो क्रोध है वो सब अविश्वासियों के विरुद्ध है, Because they don't want to acknowledge God, they just want to do what they like. क्योंकि वो परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते हैं, उन्हें उनको विश्वास नहीं करना चाहते, वो जो चाहते हैं वो अपने मन से ही करना चाहते हैं। And we were also like that. और हम भी इसी तरह से जीवन व्यतीत कर रहे थे। Verse 7 says, "And in them you also once walked when you were living in them." वचन 7 बताता है, और जब तुम इन बुराइयों में जीवन व्यतीत करते थे तो तुम इन्हीं के अनुसार चलते थे। We were controlled by the devil and we used to worship all the things the devil used to tell us to do. और हम शैतान के बंधन में फंसे हुए थे, और जो शैतान करता था हम उसी काम को करते थे। So there is so many believers, when they keep other things before God, then they become idolaters and God's anger is upon them. और यदि परमेश्वर का पहला स्थान ना दे के किसी और चीज को रखते हैं तो फिर हम मूर्ति पूजा बन जाते हैं। That is why we have to ask God to search our hearts and, Lord, I want to keep you always first in my life, that all the other things go. और इसलिए परमेश्वर से हमें बताना है, हमारे हृदय में प्रभु को पहला स्थान रखना है, चाहे कोई भी चीजें हमारे जीवन से चले जाए। And that is why God always tests us. और इसलिए परमेश्वर हमारी परीक्षा करते हैं। He tested Abraham, उन्होंने अब्राहम का परीक्षा लिया, he tested Adam and Eve, और हवा और आदम और हवा का भी परख लिया। he tested Solomon, सुलेमान का भी परीक्षा किया, tested David, tested Jesus Christ. दाऊद का भी परीक्षा हुआ, यीशु मसीह का भी परीक्षा हुआ। Many of them, we know from the Bible, they were good initially, but they fell because they kept some other thing besides God in their own life. और वो अच्छा थे, लेकिन बहुत सारी चीजों में वो गिर जाते थे परमेश्वर के सामने। And God gets angry when there is idolatry. और परमेश्वर जो है उनसे क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि वो एक मूर्ति पूजा के जैसा था। God, the maker of heaven and earth, has loved us so much and given his life for us, and still we reject him and we turn to other earthly things. परमेश्वर ने हमें बनाया है, स्वर्ग पृथ्वी को बनाया है, वो हमें अपने पास बुला रहे हैं, हम उनसे कहीं दूर न चले जाएं।
That is why the Apostle Paul clearly told all the believers, don't go into idolatry by keeping other things, your money, your job, your wife, your husband, before God. Keep always God first in your life. परमेश्वर को हमेशा पहला स्थान देना है और ना कि दुनिया की चीजों को, चाहे पैसा हो, घर हो, और दुनिया में महान बना, ये सब चीजें हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। And even your own family members, you should keep always God first. Other people should be second. और परिवार के मामले में भी, रिश्तेदार के मामले में भी हमें परमेश्वर को पहला रखना है। In Ephesians chapter 5 also it says in verse 3, इफिसियों के अध्याय 5 में वचन 3, do not let immorality or impurity or greed be named among you as proper among saints. जैसा पवित्र लोगों के लिए उचित है, तुम्हारे मध्य ना तो व्यभिचार, न किसी प्रकार के अशुद्ध काम, न लोभ का नाम तक न लिया जाए। Yes. And verse 3 and verse 4 says there must be no filthiness or silly talk or coarse jesting, which are not fitting but rather giving of thanks. और न तो घृणित कार्य, न मूर्खता पूर्ण बातें, न ठट्ठे की बातें जो शोभा नहीं देती है पाई जाए, वरन धन्यवाद ही दिया जाए। Verse 5 says, for this you know with certainty that no immoral or impure person or covetous man who is an idolater has inheritance in the kingdom of Christ and God. क्योंकि तुम यह निश्चय पूर्वक जानते हो कि कोई व्यभिचारी, अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य अर्थात मूर्ति पूजक मसीह और परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। Verse 6 says, let no one deceive you with empty words, but because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं के कारण आज्ञा न मानने वालों पर परमेश्वर का प्रकोप पड़ता है। Verse 7 says, therefore do not be partakers with them. और इसलिए तुम ऐसे लोगों के साथ सहभागी न बनो। So the Holy Spirit is telling us, don't mix around with these people and compromisers, because one day the God's anger will come upon you and God will reject you. और इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि उन लोगों की संगति ना करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि परमेश्वर जो है एक दिन तुम्हें भी बोलेंगे मैं नहीं जानता हूँ। In the world that we live, there is so much of immorality, impurity and love of money. और जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वहां पे बहुत सारे पैसों का प्रेम, बहुत सारे व्यभिचार, बहुत सारे अलग अलग पाप हो रहे हैं। And everybody wants to be important and great. और इस दुनिया में सब जो है महान बनना चाहते हैं, अपना नाम को ऊंचा रखना चाहते हैं। All these temptations are faced by men, may say basically more all sexual temptations and the desire to make more and more money, the desire to be great and to be important, that everybody should know about our importance. और ज्यादातर जो जिन बातों में लुभाए जाते हैं वो है लैंगिक अभिलाषा में और पैसों का प्रेम में। So when we run after these things, we find that we are running into after idols. और जब हम इसका पीछा करने लगते हैं तो हम फिर एक मूर्ति पूजा करने के जैसा हो जाता है। We may be worshiping God and singing the praise of God and preaching and teaching and doing so many things, but God says you are an idolater. और हो सकता है आप परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारे गीतों को गा रहे हैं, आप बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको कह रहा है तुम मूर्ति पूजक हो। Because covetousness is from the heart. क्योंकि जो लालच और लोभ आता है वो अंदर से, हृदय से आता है। If there is something, my desires nobody can see, only God can see. क्योंकि मेरी जो इच्छा है वो कोई नहीं जानता है, परमेश्वर हमारी इच्छा को जानते हैं। And my brothers and sisters in Christ, even my wife and my children, nobody can see. मेरे पति पत्नी या मेरे बच्चे कोई नहीं जानते हैं। But when we fear God, we find that, Lord, this is not the way I should think. This is not the way I should desire. Lord, I give it up. Let your name be glorified in my life. और फिर मैं कहूँगा प्रभु मैं आपकी इच्छा को करना चाहता, आपकी महिमा को करना चाहूँ, आप ही की महिमा मेरे जीवन से हो जाए। We must not copy the habits of all unbelievers. और हमें कभी भी अविश्वासियों के उनके रीति रिवाजों को या चाल चलन को कभी भी अपने जीवन में नहीं लाना चाहिए। We must not copy the habit of so many believers who have got so much of covetousness for money and for sex and for importance, fame in their life. विश्वासियों लोग में भी बहुत सारे लालच है, उनके जैसा हमारे जीवन में कभी नहीं बनना चाहिए। One day the Lord will ask us what we
everything that is inside will come out. क्योंकि एक दिन प्रभु जो है छिपी हुई बातों को बाहर ले आएंगे। But if we sacrifice everything and say, Lord, I want you to be first, God will fill us with the Holy Spirit and help us to overcome all these strong desires. लेकिन यदि आप बलिदान करते हैं परमेश्वर के लिए, तो एक परमेश्वर आपको अच्छे मार्ग में ले जाएंगे। So God is very much willing to help, and we must say that our heart should always be clean. और परमेश्वर जो है, सॉरी ब्रदर, व्हाट इज इट? We must see God is willing to help us, and we must see that our heart is always clean. और परमेश्वर जो है हमेशा तैयार है आपकी सहायता करने के लिए। हम परमेश्वर चाहते हैं हमारा हृदय हमेशा शुद्ध रहे। Every day is a day for us to be tested. और हर दिन परमेश्वर हमारे जीवन में एक एक दिन हमें परीक्षा करते हैं। When we are tested, if we fall, we cry out to God, Lord, please, I am sinned. Please forgive me, give me grace and your help not to endure, not to run after these things again anymore. Please help me and strengthen me. और जब हम परखे जाते हैं तो परमेश्वर को पुकारना है, प्रभु आप मुझे सामर्थ दीजिए, बल दीजिए, मुझे सहायता करिए। And then God will definitely help us if we cry sincerely from our heart. और परमेश्वर निश्चित तौर पे आपकी सहायता करेंगे यदि हृदय से आपकी आवाज प्रभु को गई है तो। If we are not sincere, if we want to hide all these things, then God cannot help us and we will have sin in our heart. और यदि आप गंभीर तौर पे नहीं आते प्रभु के पास, तो आपके हृदय में जो पाप है वो हमें नहीं आने देता है। Then God will not give us the power of the Holy Spirit. और फिर परमेश्वर जो है आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं दे पाएंगे। Then the joy will go out of our life, the peace will go, and the love for God and the love for God's people will go away from our life. हमारे अंदर जो आनंद है, शांति है, और ये सब चीजें फिर चले जाएगी। So whenever we detect that, quickly, just immediately repent and turn to the Lord, and the Lord will forgive us and fill us with the Holy Spirit. और जब कभी भी आपको मालूम पड़ता है कि ये पाप हुआ है, तो तुरंत ही हमें मान लेना चाहिए और उसे छोड़ देना चाहिए। That's why Jesus said, "Be on your guard and take heed about all this covetousness, right from the beginning of the day till the end of the day." और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि सावधान रहो, तुम हर प्रकार के लालच और उससे बचे रहो। There are so many things that come when we see and we think it can affect our heart. और हम देखते हैं कितने सारी बातें हैं जो हमारे हृदय को छल्ली बना देता है। So, dear brothers, we must encourage one another because we face these temptations every day, and we can encourage one another to trust in God, and God will help us. और इसलिए भाइयों हमें बहुत ही चौकस रहना है, ध्यान पूर्वक रहना है और प्रभु के ऊपर विश्वास करना है। So every day, brothers and sisters, we face temptation. We must encourage one another, and as we see God, we can also help one another to seek that they also should seek after God. और हम हर दिन परीक्षाएं से परखे जाते हैं, तो हमें उसमें भी हमें परमेश्वर पे विश्वास करके चलना चाहिए। Amen. Yeah, brother Rathaswamy share, and then others, brothers, one by one, we can share. We all face these temptations, and how we should live and ask the strength of the Holy Spirit. I thank God for today's encouraging words. मैं परमेश्वर के प्रोत्साहन भरे वचनों के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। Video on, is possible. Brothers can speak, and it's very nice to see you. Yes. Yeah. So, yes. So, let's take Luke 12, verse 15. लूका के अध्याय 12 में Brother, hearing? Yeah, I can hear you, brother. 15. Yeah. 15. Yeah, And he वचन said to them, yes. take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. और उसने उनसे कहा, 15. सावधान, हर प्रकार के लोभ से सतर्क रहो, क्योंकि संपत्ति की अधिकता होने पर भी किसी का जीवन उसकी संपत्ति पर निर्भर नहीं होता। Yes. So normally earning and working hard and earning is not at all easy. Sorry, brother.
Working hard and earning more money is not at all a sin. हाँ, और कठिन परिश्रम और पैसे कमाना कोई आसान काम नहीं है। It is not a sin. हाँ, ये It is पाप not a sin. वो पाप नहीं है। Correct. But love of money is sin. लेकिन पैसों का जो प्रेम है वो पाप है। Love of money is the root of all kinds of evil. और पैसे का जो प्रेम है वो सब प्रकार की बुराई की जड़ है। Love of money means all thinking about money for my family, myself. और हमेशा अपने परिवार के बारे में और खुद के बारे में सोचते हैं। So there is no time to think about God and His word. और फिर क्या होता है, फिर परमेश्वर के लिए बारे में सोचने के लिए कोई समय नहीं रहता है। This parable we know, Luke 12, and this parable of the rich fool. और हम लूका के अध्याय 12 में ही वो मूर्ख जवान के बारे में हम देखते हैं। I want to read it, chapter 12, verse 20 and 21. But God said to him, "Fool, this night your soul will be required of you. Then whose will be those things and be which you have provided? So is he who lays up treasure for himself and is not rich toward God." 20 and 21 verse. 20 और 21 परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए तो धन बटोर संचित करता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। So there is no time to think about God. और समय ही नहीं है परमेश्वर के बारे में सोचने के लिए। Where your treasure is, there your heart also. और जहां तुम्हारा मन रहेगा वहां तुम्हारा हृदय रहेगा। Bible says, don't work for the food that perishes. पवित्र शास्त्र बताता है कि उसके लिए परिश्रम ना करो जो भोजन वो नष्ट हो जाएगा। Yes, our God's life or Jesus' life is eternal life. और हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है वो अनंत जीवन है। It is everlasting. और वो सदा काल का है। So as Matthew 6:33 says, we seek first the kingdom of God and His righteousness. मत्ती के अध्याय 6:33 में बताता है, पहले परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो। Then God will provide us everything, my dear brothers. Amen. और फिर परमेश्वर आप सभी को हर एक चीज बहुतायत से देंगे। आमीन। शेयर शुरू कर सकता है शेयरिंग, कोई भी शेयर टाइम बस वेट करो। कोई भी दिल में कुछ है आपके दिल में बोल दीजिए। बाइबल वर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रभु आपसे क्या बात किया है। Let's open our hearts and tell the Lord, I want to follow you through all the temptations and trials in our life. हेलो, प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. हाँ, प्रेज लॉर्ड। अभी लूका का 12वां अध्याय और 15 वचन बोल रहे हैं। वो वचन बोल रहे हैं, उसी को सब है, उसका जीवन होता नहीं, लेकिन हमारा मन किधर है और हम किस लिए जी रहे हैं ये हम परखना चाहिए। लेकिन लूका में एक दाखला बोला है, वो श्रीमंत मनुष्य है। श्रीमंत मनुष्य ने बोला है, सार्वकालिक जीवन
उत्तम गुरुजी सार्वकालिक जीवन कैसा मिलेगा? प्रभु ने उसे बोला है आज्ञा, सब आज्ञा पालो। उन्होंने बोला सब आज्ञा पाल रहे, उन्होंने बोला है, प्रभु ने बोला है, लेकिन एक गोष्ठ तुम्हारे अंदर है, एक गोष्ठ है अंदर, वो पैसे का लालच, वो छोड़ दो। फिर वो क्या हो गया, वो नैराश होकर प्रभु के पास गया है। लेकिन हमारे अंदर में, हमारे आत्मा में, अंतकरण में जो कुछ है ये प्रभु देख रहा है। हम अभी बोल रहा है हमारे कुछ लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, लेकिन प्रभु सब जानता है। लेकिन एक वचन है, तिमोथेयुस का पत्र, पहला तिमोथी 6 और 10। कारण द्रव्याचा लोभ सर्व प्रकारच्या वाईटाचे मूळ आहे, त्याच्या पाठीस लागून कित्येक विश्वासापासून भकले आहेत आणि त्यांनी आपणास फार खेदाने भोसकले। कारण द्रव्याचा लोभ सर वाईटाचं मूळ आहे ते। आज हे वाईटाचं मूळ आपल्या विश्वासाला काय करते, ते बाद करते। अब अपने विश्वास के लिए वो खतरा है, एक खतरे के लिए वो लोग बहुत गंभीर से लेना चाहिए। क्योंकि प्रभु का भी बोलना है, प्रभु मेरे अंदर में जो कुछ है सब तुमको मालूम है, लेकिन मुझे जीवन चाहिए, तुम्हारे जीवन चाहिए। लेकिन प्रभु के बारे में सब लोग प्रभु के लिए आया था, लेकिन प्रभु ने पेत्र से बोला तुम जाना है तो जाओ। लेकिन पेत्र ने क्या बोला है, हम किधर जाएगा, जीवन का अधिपति तुम है, तुम हमारे चाहिए। आज प्रभु के लिए हम बोलना चाहिए, ये द्रव्य बहुत वाइटा का मूल रहता है। प्रभु की बोला इस वचन के बारे में। आमीन। आमीन। सॉरी, प्रभु की स्तुति हो। मुझे आज प्रभु बता रहा था, कुछ आज बता रहा था कि जब से मेरा क्रिश्चियन लाइफ शुरू हुआ है और जब से मैं प्रभु में बढ़ रहा हूँ, जब से मैं प्रभु में बढ़ रहा हूँ तब से प्रभु मुझे ये बता रहे हैं कि पहले मैं बहुत एल्डर्स या फिर बहुत सारे गॉडली मैन को मैं फोन करता था और उनको अपनी प्रॉब्लम बताता, प्रे करने बोलता था उनको मेरे लिए, ऐसे बहुत सारे चीजें, और बहुत बार ऐसे हो चुका था। तो अभी मुझे प्रभु बता रहे कि तू इतना साल है प्रभु में और तू इतने लोगों से तो फोन कर रहा है, तो बोल रहा है मेरे लिए प्रे करो, मेरे लिए प्रे करोगे, क्या तू मेरे पास नहीं आ सकता? क्या वो लोग प्रभु यीशु से धार्मिक है? वो लोग प्रभु यीशु से धार्मिक नहीं, वो लोग धार्मिक तो है, लेकिन क्या वो प्रभु यीशु से धार्मिक है? प्रभु यीशु ने तुम्हारे लिए अपना लहू बहाया है, प्रभु यीशु ने तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा दिया है, तुम्हारे मन में पवित्र आत्मा बसता है, और तुम्हारे मन में पवित्र आत्मा बसता है, वो तुम्हें पाप का कन्विक्शन देता है। तो क्या तुम प्रभु पर निर्भर नहीं रह सकते? क्यों तुम्हें दूसरों के ऊपर निर्भर रहना है? और इतने साल के बाद क्यों तुम दूसरों को फोन के पूछ रहे हो एनकरेजमेंट दो करके? क्या तुम दूसरों का एनकरेजमेंट नहीं दे सकते? जैसे कि हिब्रूज में एक वचन दिया है ना कि इट्स बाय दिस टाइम यू ऑट नाउ टू बी टीचर्स करके, और ये भी एक वचन दिया है द प्रेयर ऑफ अ राइचियस मैन अवेलेथ मच। तो मैं उस पर भी सोचता था काफी, लेकिन मैथ्यू में जीसस ने क्या बोला था, 2 जन प्रभु के टेम्पल में गए,
एक फरीसी था, दूसरा टैक्स कलेक्टर था। फरीसी ने बोला प्रभु को, प्रभु ने खुद को बोला उसने, मैं कुछ नहीं करता पाप, मैं हफ्ते में 2 बार विषय या उपवास करता हूँ, मैं ये सब करता हूँ। लेकिन जो टैक्स कलेक्टर था वो खुद पापी था, लेकिन वो प्रभु के सर को भी नहीं देख रहा, प्रभु को ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देख रहा उनके हेवन को, और वो अपना छाती पे बीट बीट करके बोल रहा था, प्रभु मुझे पापी पर आप दया करो, मुझे दया करो। प्रभु यीशु ने क्या बोला, वो जो चुंगी लेने वाला, वो टैक्स कलेक्टर, उसकी बात सुनी गई। तो जैसे ब्रदर राजकुमार बोलते ना, एवरीवन कैन बी मेड परफेक्ट द ब्लड ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इसलिए प्रभु मुझे बोल रहे हैं कि ना, तुम बहुत टाइम हुआ तुम दूसरों के ऊपर निर्भर हो, मेरे को ये बताओ वो बताओ, अब तुम बनो, तुम मेरा सन बनो, तुम मेरा रिस्पॉन्सिबल सन बनो, तुम एक बेबी नहीं रहे अभी, बढ़ना है मुझे। और मैं काफी बार फेल हो चुका इसमें, लेकिन मुझे प्रभु पर पूरा विश्वास है कि वो मुझे बनाएंगे उनकी तरह अटल और निर्भर प्रभु पर। आमीन। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का मैं भी आभारी हूँ। प्रभु के वचन से मैं शेयर करना चाहूँगा। नीति वचन 21 में 2, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। Every man's way is right in his own eyes, but the Lord weighs the hearts. NIV लिखा है, NLT, people may be right in their own eyes, but the Lord examines their heart. तो इससे भी प्रोत्साहन मिल रहा था कि गॉड हमारे बारे में सब जानते हैं, इवन उठना बैठना सोचना चलना, और इवन हमारे चाल चलन के अनुसार भी फल देते हैं। जैसे यिर्मयाह चैप्टर 17 9-10 में लिखा है कि आई गिव द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू देयर हार्ट देयर डीड्स। तो प्रभु परमेश्वर बता रहे थे, आज ये भी पढ़ रहा था सपोपदेशक में भी, मुझे वो भी याद आया। 8 में 11-12 लिखा है कि बुरे कामों की सजा जल्दी नहीं मिलता है, इसलिए मनुष्य का मन जो है बुरे काम करने के लिए हमेशा आगे रहता है। लेकिन आगे लिखा है कि दोज हु फियर द लॉर्ड विल गो वेल विथ देम, मतलब जो परमेश्वर का भय मानेगा उनके लिए भला ही होगा। तो इससे मुझे प्रोत्साहन मिला कि हर दिन परमेश्वर के साथ साथ उनके भय में चलना चाहिए, और हमेशा प्रभु को जो भी समस्या है बताना चाहिए। जैसे रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 12 में लिखा है, रोमी के अध्याय 12 बी जॉयफुल इन होप, पेशेंस इन ट्रबल एंड फेथफुल इन प्रेयर। तो इससे भी प्रभु कहते हैं आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, और प्रार्थना में लगे रहो। तो इस सब बातों से परमेश्वर हमें प्रोत्साहन देते हैं। कभी कभी सर्कमस्टेंसेस हमें डिस्करेज करने की कोशिश करता है, लेकिन गॉड गॉड हम उससे भी बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होंगे। कभी कभी जेकब केलब के टाइम में भी ऐसा हुआ था, जोशुआ था, तो उस समय उसके वो लोग ज्यादा सेना थे, या उसको वो लोग बहुत सारे सामान है उनके पास, वो निराश कर रहा था। लेकिन कभी भी जोशुआ ये केलब जो है डिस्करेज नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ। उसे पता था कि परमेश्वर हमारा महान है, वो हमें सब चीजों पे जयवंत करेगा। जैसे पौल ने भी रोमन्स चैप्टर 7 पढ़ रहा था, तो उसमें भी मालूम पड़ा कि जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं होता है, जो नहीं करना चाहता हूँ वही हो जाता है। तो उसे बाद में वो बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कि वो हमें जयवंत की ओर लिए चलते हैं। तो इसलिए हर दिन पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलने से, और उनके गीतों को प्रभु को गाने के, उनको धन्यवाद देते हुए, तो हम शैतान को अवसर नहीं दे पाएंगे, और अपने कामों को भी बिजी, अपने को बिजी भी रखेंगे, तो प्रभु के वचन को अनुसरण करेंगे, तो शैतान को अवसर नहीं मिलता है। तो फिर इफिसियों में भी लिखा है कि शैतान को अवसर मत दो। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मुझे भी प्रोत्साहन किया है प्रभु ने, जैसे कि ब्रदर ने पढ़ा था लूक चैप्टर 12 वर्स 15 का, या इस तरीके से लिखा है, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। तो इसी वचन को पढ़ते समय प्रभु ने दिखाया था कि कुल्लू का वो जो धनवान व्यक्ति के बारे में जो लिखा गया है, जो प्रभु के पास आके वो कहता है कि हे गुरु,
मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो प्रभु ने कहा कि तुम्हारा जो आज्ञा में आया है, व्यवस्था में, उसे मानो, हत्या ना करना, बड़ों का आदर करना। प्रभु ने जैसे कहा, उसने कहा कि प्रभु ये सब तो मैं लड़कपन से ही करके आया हूँ। तो प्रभु ने कहा फिर तो और एक काम बाकी है तुम्हारा करने के लिए। तो तुम्हारा जितना धन संपत्ति है वो सारा बेच के गरीबों में बाँट दो, उसके बाद मेरे पीछे हो लो। तो उस धनवान मनुष्य ने क्या किया कि निराश होके वो नीचे झुककर चला गया वापस। तो आज यही चीज़ को अब हम लोग समझते हैं कि आज क्रिश्चियनिटी में भी हमारे हम बहुत देखने को मिलता है कि हमें रिचुअल्स जितना भी हम क्रिश्चियनिटी जितना क्रिश्चियन एक्टिविटी दिखाई देते हैं, पर साथ में हमें वो धन, रुपया, पैसा का लोभ भी रहता है। तो क्या बहुत सारे विश्वासियों के मुँह से भी सुनाई देता है कि हमें जीने के लिए रुपया पैसा का ज़रूरत है। तो जब तक जीवन है हमें करना है, कमाना है, खाना है। तो प्रभु एक्चुअली हम जब प्रभु में सच में प्रभु के पीछे चलते हैं तो हमें प्रभु नहीं चाहते कि हम धनवान हो, क्योंकि धन, रुपया पैसा का जो भी ये महत्व होता है उससे हमें प्रभु से दूर कर देता है। तो हमें प्रभु चाहते हैं कि हम निर्धन हो, जितने हम निर्धन हो उतना प्रभु पर हमारा विश्वास और भरोसा, हमारा नज़दीकी रिश्ता बढ़ता है। तो धनवान होने से हमारा रिश्ता और कमज़ोर हो जाता है, प्रभु से हम लोग पीछे हट जाते हैं, तो हमारा ध्यान जो है सांसारिक चीज़ों में लगा रहता है। तो प्रभु उसमें दिखा रहे हैं कि क्रिश्चियन एक्टिविटीज़ बहुत किया है उस मनुष्य ने, तो छोटा बचपन से ही करके आया है, लेकिन वो धन का उसका जो लोभ है वो भी त्याग नहीं सकता है। आज यही चीज़ देखने को मिलता है हर तरफ में। कोई ऐसा नहीं है जो सच में प्रभु को प्रेम करता है, अपना धन संपत्ति सब त्याग दे। पर ये भी है कि हम लोग जब कमाते हैं क्यों, इतना कष्ट करके इतना धन संपत्ति जुटाने का क्या ज़रूरत है? जो भी प्रभु दे रहे, खिला रहे, पिला रहे प्रभु, तो सब कुछ प्रभु ने मैनेज कर रहे हैं, उसी में हमें संतुष्ट रहना है और निरंतर प्रभु के पीछे चलना है हमें। तो हम जितने निर्धन होते हैं उतना प्रभु में मजबूत होते हैं, प्रभु में हम धनवान होते हैं। पर हम सांसारिक चीज़ों में हम धनवान जब होते हैं, तो हमें जान लेना है आत्मिक रीति से कि प्रभु में हम निर्धन हो रहे हैं, प्रभु की दृष्टि में हम गरीब हैं। तो यहाँ ये 15वीं वचन में वही बुझा रहा है कि किसी का भी धन का बहुतायत का बढ़ने से जो होता है, संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती है। तो धन संपत्ति आज लोग सोचते हैं कि हमारे पास रुपया पैसा धन संपत्ति है तो दुख बीमार होंगे तो सीधा वो प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रभु के साथ विनती नहीं करेंगे, सीधे हॉस्पिटल चले जाएंगे, डॉक्टर को विजिट करेंगे, कितना खर्चा आएगा, क्या आएगा, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। लेकिन हमें निर्धन होने से हमारे पास हॉस्पिटल जाने के लिए पर्याप्त रुपया नहीं होता है। हमारा वहाँ तक सोचने के लिए भी हम नहीं सकते। फिर हम क्या करते हैं कि हम प्रभु में जाके घुटने टेक के हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु के ऊपर हम छोड़ देते हैं। प्रभु ही हमें उस चीज़ों से हम निकालते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। हालेलुया। तो किसी को कुछ बोलना है जल्दी? प्रभु की स्तुति हो। हाँ, 1-2 मिनट में बोल दीजिए, जोर से बोलिए। प्रभु की स्तुति हो। मैं एक वचन शेयर करना चाहता हूँ, नीति वचन 3:5। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इस वचन से बात कर रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, परमेश्वर के पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मन में भी डर होता है। जब थोड़ा सा तूफान आता है तो हमारा मन में ऐसा लगता है कि क्या होगा। तो जब भी तूफान आता है तभी हमारा मन को ऐसा अस्थिर रखना चाहिए कि प्रभु के ऊपर सब कुछ, सारा जितना तूफान आ रहा है वो सब प्रभु के ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा घबरा गया था इस बार, लेकिन प्रभु की स्तुति हो, प्रभु फिर भी बहुत संभाले। धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर को। और यहाँ काम के बारे में दिया, जो भी हम काम करते हैं सारा काम
हम पक्ष के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो अगर आप मेरे साथ हैं तो हमारा सारा सही होगा। नहीं तो गड़बड़ में कि ये काम में मैं हाथ डाला हूं, होगा कि नहीं होगा, दुरुचिता मन से, तो वहां दुरुचिता मन नहीं होगा तो ठीक है, प्रभु का धन्यवाद, नहीं होगा तो भी प्रभु का धन्यवाद। ऐसा हमारा मन में एक उत्साह और उछलतापन होना चाहिए। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। अपने मन में अपने आप को हम बहुत बुद्धिमान समझते हैं ना, लेकिन वहां बुद्धिमान प्रभु ने कहा है, प्रभु का बुद्धि से हमें काम करना चाहिए। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। हालेलुया। और किसी को है 1-2 मिनट का? मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे भी एक वचन शेयर करना है। तो ये लूका 12:20 शेयर करना है। तो उसमें लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, सॉरी 20, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। तो मैं अभी थोड़ा रिसेंटली जब मेरा पढ़ाई वढ़ाई चालू था, तो मैं थोड़ा बाइबल वगैरह पढ़ना थोड़ा बंद करके पढ़ाई में सिर्फ ध्यान देता था। तो मुझे वैसा फिर बाद में जब निराशापन थोड़ा होने लगा, ऐसा कि मैं ये सब तो कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये पास भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं परमेश्वर की अगर निगाह में, अगर दृष्टि में अगर मैं पीछे हो जाऊंगा, तो मेरा ये पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। तो इससे मुझे थोड़ा सीखने मिला और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ, और मैं अभी थोड़ा आगे बढ़ने की पवित्र आत्मा में कोशिश कर रहा हूँ। तो प्रभु की स्तुति हो, आमीन। आमीन। तो भाई, ऑल द ब्रदर्स, हमको डेली वी हैव टू बी अ लिविंग सैक्रिफाइस। हमारा पूरा जीवन, पूरा तन मन धन प्रभु को सैक्रिफाइस करना है। प्रभु, मेरा जीवन मेरा नहीं है, आपका है। मेरे आपकी इच्छा जैसे मैं चलूंगा प्रभु। मैं ऑफिस में जाएंगे, मैं चर्च में जाएंगे, मैं घर पे रहेंगे प्रभु, आपकी महिमा के लिए मैं जीना है प्रभु जी। आपका वचन पढ़ना है, आपका संगति करना है, प्रार्थना करना है प्रभु। मुझे बताओ जो कुछ भी क्षण क्षण क्या करता है हर दिन, तो हमारा जीवन में भरपूरी से प्रभु का आत्मा आ जाएंगे, सर डर निकल जाएंगे, एंड प्रभु की आशीष हमारे ऊपर भर भर के आ जाएंगे। ये ऐसे लोग को पवित्र आत्मा मिलेंगे। नहीं तो क्या, हमारा जीवन में दुष्ट आत्मा आ जाता है। कई मैं देखा है, कई बिलीवर्स, हमारे ब्रदर्स सिस्टर्स, दुष्ट आत्मा आते हैं उनको जीवन, क्योंकि वो सांसारिक चीज खोजते हैं और साथ साथ में प्रभु को भी खोजने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा कि आप दोनों मास्टर्स को सेवा नहीं कर सकते हैं। तो ओनली वन, आइदर गॉड और मनी। तो हमारा जीवन में कभी कभी हमारा पैसे के लिए हमारा जीवन और आकर्षक चीज के ऊपर हम लोग भटकते हैं। तो प्रभु हमको, हमारा जीवन में एक ठंडापना आता है, एक खालीपना आता है। तो प्रभु को हमसे बोलना, प्रभु मैं तो पापी हूँ, मैं आपको नहीं ढूंढ रहा हूँ प्रभु, मैं कितना बड़ा पाप कर रहा है और इसलिए मैं मूर्ति पूजा कर रहा है प्रभु जी। ये प्रभु कहेंगे तो हम पश्चाताप करेंगे, तो वापस प्रभु पवित्र आत्मा आ जाएंगे, हमको बताएंगे ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये अभी आप प्रार्थना करो, बाइबल थोड़ा टाइम के लिए पढ़ो, प्रभु को याद करो, बात दे, प्रभु को हमेशा पहले रखो आपका जीवन में, हर दिन। तब प्रभु ही हमको जैसे हम बोलते हैं प्रभु प्रभु, यीशु बोलते हैं आप मुझे प्रभु प्रभु क्यों बोलते हैं, मेरा चीज क्यों, मेरा बात क्यों नहीं मानते? ऑलवेज जीसस शुड बी माय लॉर्ड, इज माय बॉस। तो मैं, आई शुड नॉट बी द बॉस। मैं अपना मनमानी से नहीं चलना है, तभी हमारा जीवन से वो डर भी चले जाएंगे। प्रभु हमारे साथ है, कौन हमारे साथ चलेंगे? नहीं, गॉड विल बी विथ मी, उसका स्वर्गदूत मेरे पास भी रहेगा। तो हम बगैर भय से मैं आगे चल सकता हूँ।